अप्रैल 2025 ये चल रहा है। इससे कुछ महीने पहले एक 65 साल की महिला होती है, वो कर्नाटक की राजधानी के बेंगलुरु में स्थित एक थाने में पहुंचती है। महिला देखने में पढ़ी लिखी, सज्जन और अच्छे घर की दिख रही थी और वो पॉश इलाके में थाना था। वहाँ रहने वाले सभी लोग हाई प्रोफाइल थे, तो पुलिस ये जानती थी कि इस महिला का स्टेटस क्या होगा। वो कहती है कि मेरे पति के हाथ में हर वक्त बंदूक रहती है, पता नहीं वो कब मुझे फायर कर दें, कब मेरे ऊपर हमला कर दें और मुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला लें। साहब मुझे बचा लो, मुझे पति को गिरफ्तार कर लो। ये बात वो अधिकारी को बता ही रही थी कि तभी वहाँ पर उपस्थित एक सिपाही उस अधिकारी के पास जाता है और कान में कहता है कि साहब ये कर्नाटक की पूर्व डीजीपी अशोक साहब की पत्नी हैं, आप जो भी बात करें सोच समझ के और अदब से करिएगा। वहाँ बैठी हुई महिला उसके कान में जब सिपाही कुछ कहता है तो सुन लेती है और वो बोलती है कि आप मेरी शिकायत लिखोगे कि नहीं, मेरे पति को गिरफ्तार करोगे कि नहीं, नहीं तो मैं यहीं पर थाने में धरने पर बैठ जाऊंगी और मेरे पति भले ही पूर्व डीजीपी हैं तो उससे क्या हुआ, आपको मेरी शिकायत लिखनी पड़ेगी और उन्हें पकड़ना पड़ेगा। पुलिस महिला को समझाती है और बुझाती है और घर वापस भेज देती है, पर ना तो पुलिस को पता था, ना उस सिपाही को पता था, ना हमें और आपको पता था कि कुछ महीने बाद जिस व्यक्ति की शिकायत वो महिला लिखाने गई है उसका कत्ल हो जाएगा और एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई व सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी, ऐसे किस्से, ऐसी वारदात आप तक पहुंच सके। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। फ़ोन 20 अप्रैल की शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच होगा और वो बोलती है कि मैं फला फला जगह से, इस घर से, ग्राउंड फ्लोर से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक लाश पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है और मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है। जब कंट्रोल रूम में फ़ोन किया जाता है तो सभी दूर ये बात सर्कुलर हो जाती है। संबंधित थाने में ये खबर दी जाती है, पुलिस एक्शन में आती है, इस मामले को गंभीरता से लेती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की जाती है, काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद पुलिस दरवाज़ा खुलवा पाती है। पुलिस देखती है कि वहाँ चादर में लिपटी हुई एक बॉडी पड़ी थी, आसपास खून था, टूटी हुई बोतल थी और एक महिला के पास चाकू पड़ा हुआ था। महिला के पास चाकू पड़ा था और जो मृतक थे, जब चादर खोल के देखा जाता है तो 68 साल के आसपास की एक पुरुष की बॉडी होती है। जिसको मारा गया, जिसका कत्ल किया गया, उनका नाम ओम प्रकाश था और 1981 के वो IPS के अधिकारी थे। शादी हुई, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम कीर्ति और बेटे का नाम कार्तिकेश। 2017 में ये रिटायर हो गए थे। मूलतः बिहार के रहने वाले थे और कर्नाटक में पूर्व डीजीपी रहे और इनकी जब हत्या कर दी गई तो इससे हड़कंप मच गया, ना केवल कर्नाटक अपितु पूर्व भारत में। और पूर्व डीजीपी साहब की हत्या उनकी पत्नी ने की, ऐसी खबर सब दूर फैल गई। अब इसके पीछे का कारण क्या था, ये हत्या उन्होंने क्यों की, इसके पीछे का मकसद क्या था, ये इस वीडियो, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। 20 अप्रैल 2025 को दोपहर के लगभग 2 बजे का समय होगा। सब लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी पत्नी अचानक उनकी आंखों में मिर्ची डाल देती है और वहाँ पर टूटी हुई बोतल और चाकू से उनके ऊपर 10 से 12 वार कर देती है। 20 मिनट तक वो तड़पते रहे, चटपटाते रहे, ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ते रहे और आखिरकार वो ज़िंदगी की जंग हार गए और इस दुनिया से चले गए। फिर कमरे में वो महिला चली जाती है जो उनकी पत्नी होती, इसका नाम पल्लवी, और अपने आप को बंद कर लेती है। वो शाम के 5 बजे तक अपने आप को बंद रखती है और 112 नंबर पर फ़ोन कर कर बताती है कि मैंने अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया है, एक राक्षस का मैंने वध कर दिया, आप यहाँ पर आ जाइए। तभी पड़ोसी उनके बेटे कार्तिक को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि बेटा तुम आ जाओ, तुम्हारी माँ ने ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दे दिया है और तुम्हारी माँ और बहन को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब बेटा जब वापस आता है तो शक अपनी माँ पर ही जताता है और माँ ने तो ये स्वीकार भी कर लिया था कि
कि मैंने ये वारदात को अंजाम दिया है, मैंने ही 10 से 12 बार इनके ऊपर वार किया है। शनिवार के दिन भी दोनों पति पत्नी में लड़ाई होती है। ओम प्रकाश जी अपनी बहन के घर चले जाते हैं जो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, पर उनकी बेटी कृति रविवार को अपनी बुआ के घर जाकर यानी कि ओम प्रकाश जी की बहन के घर जाकर उनको मनाकर वापस ले आती है और रविवार के दिन ये वारदात हो जाती है और उनकी पत्नी इस घटना को अंजाम दे देती हैं और पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी का कत्ल हो जाता है और इल्ज़ाम उनकी बेटी और उनकी पत्नी पर आता है। अब ऐसा बोला जाता है रिपोर्ट के अनुसार कि डीजीपी साहब पर उनकी पत्नी शक करती थी, उनके चरित्र पर शक करती थी कि इनका कई महिलाओं से संबंध है। इसी विषय में उनकी अक्सर लड़ाई झगड़ाई हुआ करते थे। संपत्ति की कमी नहीं थी, पौष इलाके में रहा करते थे, पूर्व डीजीपी थे, स्टेटस था और सभी पढ़े लिखे लोग थे। अब बेटे की तहरीर पर माँ पल्लवी और बेटी कृति उनकी बहन को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी आगे देखना है कि विवेचना में क्या होता है, आरोप कहाँ तक सिद्ध होते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, भविष्य के घर में छुपा है। पर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी अब इस दुनिया में नहीं हैं और ये बहुत ही एक दुखद घटना है। हम आए दिन आजकल न्यूज़ों में देख रहे हैं कि पत्नी पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। हमने मेरठ में मुस्कान का केस देखा जिसमें कि पत्नी को मारकर ड्रम के अंदर भर दिया गया। मुस्कान के बाद ही मेरठ में एक दूसरा केस हुआ रविता का, जिसने अपने पति को सांप से लगभग 10 बार कटवा दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया और अपने प्रेमी के साथ चली गई। और अभी एक दुखद घटना, कर्नाटका के पूर्व डीजीपी की हत्या उनकी पत्नी ने ही कर दी। हत्या का कारण क्या था, असली वजह क्या थी, यह अभी विवेचना का विषय, जांच का विषय है। जैसे ही कोई इस बारे में अपडेट आएगा अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि एक घटना से आपको अवगत कराना था। इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।